यानी कि आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आपको मालूम है कि आज का दिन लोग अपने परिवार के साथ काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन पटना के गर्दनी बाग की एक तस्वीर ऐसी भी है। देखिए, यहाँ पर बीपीएससी वाले अभ्यर्थी अब भी डटे हुए हैं। आपको ये भी मालूम है कि बिहार का तापमान लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन इन अभ्यर्थियों का बीपीएससी अभ्यर्थियों का पटना में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभी तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर भरपूर सियासत हो रही है। इस लड़ाई में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी कूद गई है। उन्होंने नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर सीधे तौर पर हमला बोला है। नेहा सिंह राठौर ने बिना नाम लिए बिहार के उन यूथ आइकन पर भी तंज कसा जो उन पर कभी बिहार की अच्छाई बताते हुए हमलावर थे। नेहा सिंह राठौर ने बीते मंगलवार यानी 31 दिसंबर 2024 को एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। उसमें वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अपनी बात कह रही है। साथ ही अभ्यर्थियों पर हुए पटना में लाठीचार्ज को लेकर सरकार से सवाल भी किया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा, कहाँ है वो बिहार के मौका परस्त यूथ आइकन जिन्होंने बिहारी अस्मिता की बातें बोलकर बिहार को ठग लिया। आज जब बिहार का युवा सड़क पर रोजगार की लड़ाई लड़ते हुए लाठी खा रहा है, तब किस सरकार की दलाली में व्यस्त है ये लोग? अब युवाओं की आवाज नहीं उठाएंगे। कहाँ है वो बिहार के मौका परस्त यूथ आइकॉन जिन्होंने बिहारी अस्मिता की बातें बोलकर बिहार के लोगों को ठग लिया? आज जब बिहार का युवा सड़क पर रोजगार की लड़ाई लड़ते हुए लाठी खा रहा है, तब कहाँ किस सरकार की दलाली में व्यस्त हैं ये लोग? अब युवाओं की आवाज नहीं उठाएंगे? बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मेरे सवालों को अल्लर बल्लर बोलने वालों के मुंह से बोली क्यों नहीं निकल रही है? अरे कहाँ गायब है युवा बिहारी चिराग पासवान जी? क्यों बच्चों को लाठी से मरवा रहे हैं नीतीश कुमार जी? अरे ये काम बहुत गलत हुआ है नीतीश जी। एक और वीडियो पोस्ट करते हुए नेहा ने लिखा, अब तक बिहार के युवा बाकी देश में अपमानित होते थे, अब अपने बिहार में भी मारे पीटे बेइज्जत किए जा रहे हैं और ये काम खुद बिहार सरकार कर रही है, जिसे पूरा देश देख रहा है। बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या पर जब मैं सवाल पूछती हूँ, तब तमाम लोगों को ये बिहार का अपमान लगता है। लेकिन आज जब बिहार सरकार युवाओं को सड़क पर बेइज्जत करके पीट रही है, तो किसी के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। क्या अब बिहार का अपमान नहीं हो रहा है? नौकरी मांगना क्या गुनाह है? रोजगार के लिए संघर्ष करना क्या इतना बड़ा अपराध है कि पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को सड़क पर अपराधियों की तरह मारा पीटा जाए? सच तो यह है कि बिहार सरकार का मन बढ़ गया है। उसे लगता है कि आज वो पीटेगी और चुनाव में जाति धर्म हिंदू मुसलमान की बात करके वोट भी पा जाएगी। दरअसल उसे सही भी लगता है, यही तो होता आया है अब तक बिहार के युवाओं को बाकी देश में चिढ़ाया जाता था, अब अपने प्रदेश में भी उन्हें बेइज्जत होना पड़ रहा है। हर वो शख्स जो चुप है वो बिहार के युवाओं के इस अपमान का जिम्मेदार है और उन्हें इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। इसके अलावा भी नेहा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में कई पोस्ट किए हैं, जिसमें वो नीतीश सरकार समेत बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर है। 30 दिसंबर को अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का वीडियो पोस्ट करते हुए नेहा ने लिखा कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर चुप रहने वाले लोग अन्याय करने वाले के साथ माने जाएंगे। बता दें कि 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा में छात्र अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अब तक कई बार लाठीचार्ज हो चुका है। आयोग ने एक सेंटर की परीक्षा रद्द की है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सारे सेंटर की परीक्षा रद्द हो। जिस सेंटर की परीक्षा रद्द हुई है वहाँ एक एग्जाम 4 जनवरी को लिया जा। जोश है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। राम, अब भी जोश हाई है? हाँ बिल्कुल हाई है। और हमारे लिए नया साल क्या, 1 जनवरी बिल्कुल हमारे लिए नया साल नहीं है। नया साल हर्ष और उल्लास का प्रतीक है और ना ही हर्ष है ना उल्लास है। इस टेंट में सड़क पे हम लोग समय बिता रहे हैं। तबीयत भी खराब हो गई। तबीयत भी खतरनाक दिख रहा है, स्पष्ट है। और बच्चे यहाँ पे बिता रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं री एग्जाम का। हमने पहले भी मुद्दा उठाया कि हमारा जो समस्या, आप 18,000 बच्चों को स्पेशल जो ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं 4 तारीख को, जो कि 90% वैकेंसी के बराबर है, और उसको 22 सेंटर में आपने एग्जाम लेने का जो इस बार बोला है, तो क्या 22 सेंटर पे ये धांधली हुई होती तो आप पूरे बिहार में ये री एग्जाम नहीं करते? और ट्विटर पे वायरल हो रहा था, तो क्या इसको भी आप नहीं बोलेंगे? इसको भी नकार दीजिए। हाँ, इसको भी आप नकार देंगे कि पेपर वायरल हो रहा था, ये सोनू राज नाम का लड़का, ये इसको भी आप नकार ही देंगे? ईओयू को लड़का जो लिखा है कि सर क्या लिखा है? ईओयू को लड़का ये भेजा है कि सर 1 बजे पेपर, ये क्या रिप्लाई है, कृपया अपना नाम, एड्रेस और आधार कार्ड भेजें ताकि ईओयू उसको आराम से पकड़ करके जेल में बंद कर सके। ये विजिलेंस बच्चे अपना एडमिट कार्ड, मोबाइल नंबर लीक करके अपना समस्या बताता है कि गया सेंटर पे माइक से अनाउंस हो रहा था आंसर, और वो क्या क्या आंसर हुआ है ये बीपीएससी को देखिए आप, यहाँ बीपीएससी को मेल किया है वो, और उधर से रिप्लाई नहीं है। अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड होलोग्राम देख सकते हैं, क्या क्या अनाउंस हुआ ये भी बोलता है। मलिक कपूर 916 था, 23 16 अगस्त, जो हम लोग के पेपर का आंसर है। बच्चा एग्जाम्पल देता है कि वैसे और भी आंसर है जो पब्लिकली माइक से अनाउंस हो रहा था। अब पेपर लीक आप किसको कहेंगे ये बताइए? कोई भी एग्जाम में तो सबसे पहले गड़बड़ी अगर इसको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? और बच्चे अपना अनुभव के आधार पे अलग अलग सेंटर पे क्या क्या हुआ, कुछ सेंटर पे बच्चे बोल रहे हैं ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे, कुछ सेंटर पे बच्चे बोल रहे हैं कि 12-28 11 बजे के बाद एंट्री बंद है, 12-28 में बच्चे आते हैं 3 से 4, कुछ सेंटर पे कह रहे हैं कि जो बच्चे एब्सेंट थे उनको भी प्रेजेंट किया गया। आप समझ रहे हैं धांधली, और किसको आप बोलेंगे? तो ये बच्चे अलग अलग जगह पे सेंटर नाम दे करके, और ये 28 सेंटर का ये बोलते हैं बच्चे। उतना ही नहीं, बच्चे एविडेंस के हम लोग का एक ग्रुप है एविडेंस ग्रुप, अपना एडमिट कार्ड के साथ बच्चे जो है, देखिए कितना एडमिट कार्ड है, अलग अलग सेंटर का बच्चा जो है अपना समस्या कोई भी अपना एडमिट कार्ड के साथ सबूत जो है इसमें डाल रहे हैं। तो अब इसको आप सही नहीं मानेंगे, तो जो नेता लोग आकर के बोल देंगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, उसको सबूत मानेंगे? बताइए। हम सरकार से निवेदन करते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 15 दिन भले हो गया, अभी भी आइए और री एग्जाम कीजिए। जिन पुलिस कर्मियों ने लाठी बरसाए हैं उन पे जो है
FIR हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिन बच्चों जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, आप 50,000 का हाँ, तो प्रशांत किशोर के साथ भी थे और उन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि हम जो है वो पुलिस पर ही FIR करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा है वो अपने स्तर से जो एक्शन लेंगे वो लेंगे और किसी के साथ हम लोग नहीं है, हम सबके साथ हैं। विद्यार्थी जो भी यहाँ पे आते हैं दलगत से उठ करके आए। प्रशांत सर ने भी यही कहा था कि सब पार्टी से अनुरोध है, कोई पार्टी आ गए हम उसके पीछे-पीछे चलते हैं। छात्र भी वैसे ही है। आपको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा विपक्ष आप लोगों के साथ हाँ, है? लग तो रहा कल है। आपने देखा होगा हाँ। किस तरह से महागठबंधन के नेता जो है वो सड़कों पर उतरे सड़क थे। पे उतर करके तो अगर हम पुलिस से नोक-झोंक भी हुई। बिल्कुल अगर गलत ही होता, हम लोग गलत ही होते तो हमारे लिए कौन खड़ा होता? हाँ। कोई खड़ा नहीं। कोई पर्सनल पार्टी एक पार्टी का मतलब नहीं को कह देगा प्रायोजित है, ये हो प्रायोजित आप कैसे कहेंगे? तेजस्वी यादव भी आए, उनका भी स्वागत। उसके बाद फिर आलोक मेहता जी आए, उनका भी स्वागत। आनंद मिश्रा सर आए, उनका भी PK सर आए, उनका पप्पू यादव सर। किनको हमने रोका? हम तो कहते हैं सरकार और पहले आ जाती और अभी भी नहीं बिगड़ा है। सरकार के खिलाफ कोई हम लोग नारेबाजी किए हैं? कोई भी लड़का किया है? नहीं किया, बिल्कुल नहीं। लेकिन पिटा गए थे। हाँ, पिटा गए हैं। पिटा गए बहुत हैं। दुर्भाग्य की बात है। लाठीचार्ज हाँ, हुई है, 50 हाथ-पैर टूटा बिल्कुल, है, 50 माथा टूटा है। बिल्कुल 50,000 बच्चे उतना ट्रैफिक चल रहा था, ट्रैफिक नहीं रुका, ट्रैफिक चल रहा था लेकिन मजाल है कि बच्चे किसी का शीशा तक तोड़ा हो। अच्छा, यहाँ पर एक तस्वीर मैंने और देखी है। ये तस्वीर है रमांसु सर का टेररिस्ट की तरह इनको अरेस्ट किया। आप देख सकते हैं ये शिक्षक जो जेल से बाहर आ गए हाँ हैं। हाँ जेल से बाहर कंडीशनल बेल मिली। कंडीशनल बेल मिला है। आप समझ रहे हैं इनको क्यों पकड़े? यानी हम लोग मतलब कि शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार भी हमारा खत्म हो गया, जो कि आर्टिकल 19 हमारा अनुच्छेद 19 हमारा कहता है कि शांतिपूर्वक हम अनआर्म्ड मतलब कि बिना हथियार के हम शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। हमारा 5 अधिकार 6 अधिकार उसमें है। शांति से बैठेंगे, वहाँ पे चर्चा करेंगे, राइट टू प्रोफेशन है, व्यापार करने का राइट टू रेसिडेंस है, हम लोग कहीं भी आसानी से रह सकते हैं। तो अब तो हमारा ये सब अधिकार का भी हनन है। अब उतना ही नहीं, ये तो धरना स्थल है, रात को पुलिस वाले आकर के यहाँ भी तंग करते हैं, डंडे करते हैं। रात को पुलिस वाले बिल्कुल यहाँ पर भी हाँ आके डंडे बिल्कुल करते किए हैं, बहुत बार किए हैं। हम लोगों ने मीडिया जो छोटे-छोटे मीडिया कर्मी हैं, जो YouTube वाले, जो कि नेशनल कवरेज शुरू में हम लोग को कम मिल रहा था, क्यों कर रहे थे? बच ये तो धरना स्थल है, यहाँ डराने धमकाने का काम नहीं होना चाहिए था। तो ये अच्छा राम, आपको ये मालूम है ना कि 48 घंटे का जो समय दिया गया था, प्रशांत किशोर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था कि हम 48 घंटे का वक्त देते हैं। अब से कुछ देर बाद 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। हाँ, पूरे हो क्या जाए। लगता है गुड न्यूज़ मिलेगी? अब हम क्या बोले, अभी तक तो नहीं मिला। हम तो चाहते हैं प्रशांत नया साल आ गया है तो सरकार गिफ्ट देगी ना आप लोगों को। देना चाहिए सरकार को, और पहले देना चाहिए। पुराने साल में मिल जाता, नया साल हम लोग अपने अपने टेबल और कुर्सी पे आराम से आंसर राइटिंग कर रहे होते, फिर से जो नया री एग्जाम होता है उसका प्रिपरेशन कर रहे होते। हम तो कहते हैं प्रशांत सर क्या, सारे पार्टी जैसे कल 2-3 पार्टी जो आकर के वो हम लोग का आवाज उठा रहे थे, सारे पार्टी आए एक साथ चले, दिखाए ना भाई। हम कहते हैं सरकार भी आ जाए और हमारा काम कर दे। क्या इतना झंझट अच्छा, खबर तो ये भी मिली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी मीटिंग कर ली है। मीटिंग की है, लेकिन अभी आधी रात को बड़ी मीटिंग हुई है। भगवान करे ये अच्छा हुआ होगा और हमारे पक्ष में नोटिफिकेशन आ जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हम लोग कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप लोगों के हक में फैसला नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर भी धरने पर बैठ हम जाएंगे। तो कहते हैं सब लोग बैठ जाएं धरने पे। अगर नहीं होता है छात्रों के हित में, सब लोग बैठ जाएं, हमारा काम हो जाना चाहिए। प्रशांत सर या कोई और क्या, सब लोग बैठे। सब लोग बैठ जाएं, क्या लग रहा है? जी मैम बिल्कुल बैठना चाहिए मैम। अगर आप तो आमरण अनशन कर रहे हैं। जी मैम कैसे भैया हैं? यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, बुक लेकर के। देखिए बुक वो लेकर है क्या हुआ? हाँ देखिए जी, आए हैं ना। वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे। मैम ये ठीक है, पहले से क्योंकि पानी पानी चढ़ा है, उसने पहले फिर दोबारा मैं कैंसिल किया था, पानी में चढ़ा है, ठीक चल रहा है। पर यही है मैम कि कब तक ऐसा रहेगा न्यू ईयर गिफ्ट मिलेगा ना? मैम? ये हमारे पास थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट देख रही है क्या लग क्या रहा है? मैम। हमारा जो काम है, आराम से शांति से बैठे हुए हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप बात कब तक बैठे रहिएगा? कब तक यहाँ पर अड़े रहिएगा? 4 तारीख को परीक्षा होने वाली है, भूल गए क्या? इनका बापू परीक्षा परिसर में है और ये परीक्षा का बाइकआउट करते हैं। आप बहिष्कार करिएगा। आप एग्जाम देने नहीं जाइएगा। क्या मजाक कर रहे हैं? अपने भविष्य के साथ ऐसे मत खेलिए। अच्छा भविष्य बचा हुआ है क्या? आपको लगता है एग्जाम दे दीजिए। उस सीट जो 200 एसडीएम पद है और 150 डीएसपी पद है, वो तो पहले चले गए होंगे। अगर ये एग्जाम नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण तो वही है ना कि वो कहीं धांधली क्यों हो रही है, क्यों क्यों बहिष्कार करिएगा। बहिष्कार करेंगे? क्योंकि वो चला गया पहले। क्या लगता है कितने लोग बहिष्कार करने जा रहे हैं परीक्षा का? ये तो उनका पता करो। तो पता नहीं है, अपना इंडिविजुअल है ये भाई साहब, नहीं जा रहे हैं इनका अपना। हाँ तो जो जा रहे हैं, समझाइए थोड़ा राम। अब समझाए क्या, इनका अपना पक्ष है। आमरण अनशन पे ये बैठे हुए थे, इनका अपना पक्ष था। नहीं दीजिएगा परीक्षा। घर वाले को बताया है? घर वाले मैम घर वाले क्या बोलेंगे? डांट पड़ेगी। घर में जैसे ही बोलिएगा डांट लगेगी। हमारे पास यूपीएससी है, हाँ। यूपीएससी है, सीबीपीएससी नहीं है। और ऐसे आयोग के बहिष्कार करना ही बेहतर है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप बीपीएससी की परीक्षा देंगे ही नहीं? कभी नहीं दूंगा, अगर इस बात में मैं कभी नहीं दूंगा। कभी नहीं कभी दीजिएगा। नहीं दूंगा। अब डायरेक्ट यूपीएससी क्रैक बस करना है। बस इतना भड़के हुए हैं। मैम क्या ही करता हूँ यार, जब ये हम क्यों तय कर रहे हैं? एक सिंपल गन्ना अधिकारी के लिए हमें चाहिए एसडीएम, चाहिए डीएसपी, चाहिए हमें चाहिए। तो गन्ना अधिकारी बनना है तो कैसे बन जाएंगे फिर? कैसे भी बन जाएंगे। हमको कुछ नहीं लग रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? यानी कि अभी से सारी हिम्मत, सारा उमंग, सारी उम्मीदें निराशा लग रहा है। हिम्मत नहीं टूटा है। हम ये हिम्मत की बात नहीं की है, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट, वी आर इन स्ट्रगलिंग फेज। अगर हिम्मत करना छोड़ देंगे तो काहे का स्टूडेंट? सबसे बड़ी बात निराशा जरूर है। निराशा क्या है कि जिस इंस्टीट्यूशन से आशा लेकर के आए थे, हम लोग इस आशा में सत्याग्रह शुरू किए कि हमारे बातों से, हमारे मार्मिक बातों से हमारे ऊपर जो लाठी पड़ा, कम से कम अब भी सुधर जाओ, अब भी सुनो हमारी बात, क्योंकि हमारी मांग जायज थी। ठीक है, वो लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि अगर जांच ही कराना है तो अपराधी इकाई से जांच कराए, अगर ऐसा है हम लोग दे देंगे अपराधी इकाई को। लेकिन सच बताइए, कहीं ना कहीं दे दिया है हमको मैसेज। बिल्कुल दे दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दबाव तो होता है ना इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, तो इसीलिए
ये जो पारदर्शिता का अभाव है, ये पारदर्शिता का अभाव ही है जो ये आज तक इतना ज्यादा मैटर को एक्सीलेट किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग हाथ जोड़ करके जा रहे हैं और लाठी डंडा बरसा रहे हैं, कभी नॉर्मलाइजेशन के लिए और कभी स्केलिंग के लिए। अभी लोग मतलब गजब नया नया लोग मतलब टर्मिनोलॉजी ला रहा है। पहले कंफ्यूज किया इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर, समझा रहे, समझिएगा मेरी बात को। आपने बोला कि नॉर्मलाइजेशन का हम लोग विज्ञप्ति तो दिए ही नहीं है, माना आपने नहीं दिया, आपने सही में नहीं दिया, क्यों? लेकिन आपने कंफ्यूजन तो क्रिएट कर दिया। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया? एक दिन में 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन, और तो और लगभग 2 अब क्या लग रहा है? 3-4 पेपर लेंगे। अब एक बात बताइए, विज्ञप्ति दिया है पॉइंट नंबर 3 में नॉर्मलाइजेशन शब्द का यूज नहीं किया, ये बड़गलाया है हम लोग। वही समझा रहे हैं। आपने कंफ्यूज किया। कैसे कंफ्यूज किया? आपने विज्ञप्ति नहीं दिया, लेकिन एक शिफ्ट में 2 एग्जाम। चलिए ये बातें तो हम बता चुके हैं, ये बातें तो बता चुके हैं। अब क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है कि जो मेंस में, यूपीएससी मेंस में जो स्केलिंग वाला पद्धति अपनाया गया है, अब वो लोग प्री में ला रहे हैं। अब बताइए सरकार, जो आपने गुड न्यूज नहीं मिलती है तो आगे समझा रहे नहीं, वो हम समझ चुके हैं। गुड न्यूज नहीं मिलती है तो आगे क्या? वी विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट, दैट्स इट। कोर्ट जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट खुद न्यायालय अपना सीओ मोटो जारी कर दे। और मोस्ट इंपोर्टेंट, मानवाधिकार और महिला आयोग कहां सोई हुई है? हमारी बहनों का चुन्नी फेंक करके रोड पे रौंदा जा रहा है, और महिलाओं का सूट खींच करके मतलब रौंद करके हॉस्पिटल जा करके, और हॉस्पिटल में भी जबरदस्ती 20 से 22 पुलिस के मतलब निगरानी में साइन लेकर के ये दबाव दिया जा रहा है कि हाँ आप ये लिखिए कि हाँ आप लोग पे जबरदस्ती लाठीचार्ज नहीं हुआ या जबरदस्ती को ये नहीं हुआ है। क्या मतलब ये गुंडा राज चल रहा है? गुंडा राज चल रहा है क्या? तो हमने आपको ये तस्वीर दिखाई है पटना के गर्दनी बाकी। देखिए आज 1 तारीख है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और इधर देखिए आज 1 तारीख का दिन ये अभ्यर्थी इस तरह से मना रहे हैं। सोचने वाली तस्वीर है, गंभीर कर देने वाली तस्वीर है। तो अब देखना होगा कि